दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें है जादू, बर्फ, दो बहनें, एक मुकार शहजादा, एक बेवकूफ बर्फानी आदमी और एक भोला भाला हिरन। बस कहानी शुरू होने से पहले गर्म चाय पकड़ लो, क्योंकि कहानी में बहुत सर्दी होने वाली है। एक दफा का जिक्र है कि एक रियासत थी, नाम था अरेंडेल। वहां दो बहनें रहती थीं, एल्सा और एना। दोनों बहनों में प्यार था। बड़ी बहन एल्सा जादूगरनी थी। जी हाँ, जादूगरनी। लेकिन परेशान मत हो, वो कोई चड़ेल नहीं थी। बस उसके हाथों से बर्फ और बर्फानी तूफान निकलते थे। एना को ये सब बहुत मजेदार लगता था। वो इस पर खेला करती थी। हर रात जब सब लोग सो जाते, एल्सा और एना छिपकर बर्फ के महल में खेलती थीं। एल्सा जादू से बर्फ की स्लाइड्स बनाती और एना खुशी से चीखती चलाती उन पर फिसलती रहती, मजे मजे के खेल खेलती रहती। लेकिन एक दिन जैसे ही एना एक जबरदस्त स्लाइड पर चढ़ी, एल्सा का जादू गलती से उसके सर पर लग गया। एल्सा घबराकर, और नहीं, मैंने एना को बर्फ का गोला बना दिया, ये मैंने क्या कर दिया, वो रोने लगी और घुबरा गई। एना बेहोश खर्राटे लेते हुए बेचारी बेहोश गिर पड़ी। जल्दी से बादशाह और मलका जादुई ट्रोल्स के पास गए। ट्रोल्स ने एना को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसकी याददाश्त से एल्सा के जादू के बारे में सब कुछ मिटा दिया। बादशाह ने एल्सा को इसके जादू से डरा दिया और उसने सबसे दूर रहने का फैसला कर लिया। कुछ साल बाद बादशाह और मुल्का की बहरी जहाज में चाय पीते हुए गर्काबी हो गई। अफसोसनाक, लेकिन चाय छोड़कर जान बचाते तो अच्छा था। अब एल्सा को मुल्का बनना था। वो इस वक्त से परेशान थी जब लोगों को इसका असली रूप पता चलेगी। महल के दरवाजे खुल गए और एना खुशी से अच्छलने कूदने लगी, क्योंकि आखिरकार उसे महल से बाहर निकलने का मौका मिला था। उसी दिन ईना की मुलाकात प्रिंस हाइनेस से हुई, जो निहायत खुश अखलाक, खूबसूरत और धोखेबाज था। बस एना को क्या मालूम कि लोग अंदर से कैसे होते। दोनों ने सिर्फ चंद घंटों की मुलाकात के बाद फौरन शादी का फैसला कर लिया। एना भागती भागती एल्सा के पास गई। एना, बाजी, मैं शादी कर रही हूँ। एल्सा, क्या कहा, शादी किससे? एना, हाइनेस से। एल्सा, हाइंस कौन? एना, अभी अभी मिला था, जबरदस्त लड़का है। एल्सा ने गुस्से में शादी से इनकार कर दिया और ना जिद करने लगी। दोनों की बहस होने लगी और एल्सा ने गुस्से में बर्फ का एक जबरदस्त धमाका कर दिया। महल की छत पर बर्फ का गोला बन गया और सब चाड़ेल चाड़ेल चलाने लगे। एल्सा खौफजदा होकर पहाड़ों में भाग गई और पीछे पूरे अरेंडेल को फ्रीजर में बदल दिया। एना ने सोचा, नहीं, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगी, और निकल पड़ी सर्द बर्फानी तूफान में बगैर स्वेटर के। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नेक दिल आयस हार्वेस्टर क्रिस्टोफ और उसके मिजाहिया हिरन सोन से हुई। इना, मुझे बर्फ की मुल्का एल्सा के पास जाना है। क्रिस्टोफ, पहले स्वेटर लो, ठंड से मर जाओ। इना, नहीं, मैं बहन से मिलने जा रही हूँ। क्रिस्टोफ, ठीक है, लेकिन मैं खाने के बगैर नहीं जा सकता। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात उलाफ नामी बर्फानी तौदे से हुई, जो बेहद बेवकूफ लेकिन बेहद प्यारा था। आज मैं एक बर्फानी आदमी हूं और मुझे गर्मी बहुत पसंद है। ये बच नहीं पाएगा, ये मरेगा। खामोश रहो, ये बहुत मजेदार है। उलाफ ने बर्फ में कालाबाजियां लगाएं, निराली बातें की और सबको हंसाया। बातों बातों में सफर का पता भी ना, आखिरकार वो एल्सा के महल पहुंच गए। एल्सा खुश थी कि वो आजाद थी, लेकिन जब एना ने उसे कहा कि पूरा एरेंडेल बर्फ बन चुका है, तो वो घबरा गई। हो नहीं, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। हाँ, अब वापस चलो ताकि सब ठीक। नहीं, मैं खतरनाक हूं, मुझसे दूर। जैसे ही एल्सा रोती, उसके जादू ने बेकाबू होकर ना के दिल को बर्फ में बदल दिया। ओ नहीं, हमें उसे सच्ची मोहब्बत के बोसे की जरूरत है। तो हम बर्फानी आदमियों के लिए भी सच्ची मोहब्बत होती है। एना को लगा कि हाइनेस ही उसकी सच्ची मोहब्बत है, तो वो जल्दी से वापस एरेंडेल पहुंची। लेकिन वहां हाइनेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। हा हा हा, मैंने तुमसे मोहब्बत का ड्रामा किया था ताकि मैं बादशाह बन सकूं। क्या? ये तो बहुत फिल्मी वलन वाली हरकत है। तुम धोखेबाज हो, तुम कितने लालची। हाइनेस ने एना को कैद कर दिया और वो एल्सा को मारने के लिए निकला। जैसे ही हाइनेस ने एल्सा पर तलवार चलाने की कोशिश की, ना ने बहादुरी से आगे आकर अपनी बहन को बचाया। वो पूरी तरह बर्फ में जम गई और हांस दंग रह गया। एल्सा आंसू बहाते हुए, नहीं ये ना। लेकिन जैसे ही एल्सा ने ईना को गले लगाया, उसका जादू खत्म हो गया और ईना फिर से ठीक हो गई। सच्ची मोहब्बत तो बहन की मोहब्बत निकली। ये तो पलट के छुका मार दिया। एल्सा ने अपने जादू पर काबू पाना सीख लिया और पूरे अरेंडेल को पगला दिया।
हाइनेस को जेल में डाल दिया गया और क्रिस्टोफ और एना की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और बाद में दोनों की शादी। और कहानी का सबक, जल्दी में किसी पर एतमाद मत करो, खास तौर पर हाइनेस जैसे चालाक लोगों पर जो आपसे नहीं बल्कि दौलत और रुतबे से प्यार करते। सच्ची मोहब्बत हमेशा गुलाबी दिलों वाली नहीं होती, बल्कि बहन भाई या दो बहनों की मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि उस कहानी में साबित हुआ कि रिश्तों की ताकत ही असल ताकत। और यूं दोनों बहनें हमेशा खुश रहने लगे। ये कहानी सिखाती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। सच्ची मोहब्बत का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, अपनों का साथ जिंदगी की सबसे बड़ी नामत है।